हेलो, तो टॉपिक है। तो ये एग्जाम की दृष्टि से तो इम्पोर्टेंट है। अपने राष्ट्रपति के बारे में पता होना चाहिए कि उसकी क्या क्या पावर होती है, क्या क्या उसके अधिकार होते हैं, क्या क्या उसके काम होते हैं। तो दोस्तों सभी कुछ हमें जो है पता होना चाहिए अपने राष्ट्रपति के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन आपके लिए बड़े ही यूज़फुल होगी, क्योंकि दोस्तों इसमें सभी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कवर होंगे। चाहे आप लगा के देख लीजिएगा, हर क्वेश्चन जो है आपको इस वीडियो से मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। तो प्रेसिडेंट को हमें पता है जो है यूनियन को क्या होता है, यानी कि यूनियन क्या होती है। दोस्तों जो यूनियन होती है इसको संघ बोलते हैं या फिर केंद्र भी बोलते हैं। यानी कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि भारत क्या है, एक यूनियन है। और हमारे देश को चला दोस्तों क्या होता है, तीन इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, यानी कि तीन जो है स्वतंत्र निकाय होते हैं। सबसे पहला होता है दोस्तों लेजिस्लेचर, यानी कि जिसको विधायिका कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव। तीसरा होता है दोस्तों जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका। आर्टिकल 79 से 123 के बीच में जो है इसका वर्णन है, तथा आर्टिकल 52 से 78 तक का एग्जीक्यूटिव का वर्णन है। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैंने आपको अनुसूचियाँ पढ़ाई थी और दो सूची बताई थी। तो दोस्तों वहाँ पे जो है एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। हमने समवर्ती सूची के विषय में आपको विषय बताए थे कि यानी कि कितने सब्जेक्ट हैं। तो दोस्तों उसे 42 की जगह 52 कर लीजिएगा। अगला आता है दोस्तों लेजिस्लेचर का काम क्या होता है। दोस्तों जो कानून बनाने का काम होता है यानी कि विधायिका का होता है, और उसको एग्जीक्यूट करने का काम ही किसका, कार्यपालिका का होता है। और जो कानून लागू हो जाते हैं उनकी व्याख्या करने का काम ही किसका होता है, जुडिशियरी का होता है। दोस्तों जो प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट का वर्णन संविधान के भाग 5 में है और आर्टिकल 52 से 78 तक का इसका वर्णन है। दोस्तों कार्यपालिका के अंदर ही क्या क्या आते हैं वो हमें पढ़ना है, यानी कि प्रेसिडेंट आते हैं कार्यपालिका के अंदर ही, वाइस प्रेसिडेंट आता है, प्राइम मिनिस्टर आता है, तथा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्री परिषद, तथा महान्यायवादी आते हैं दोस्तों कार्यपालिका के अंदर। दोस्तों जो मंत्री परिषद होता है ये दोस्तों क्या होता है, जैसे केंद्र में क्या होती है, संसद होती है, और संसद के क्या होते हैं, तीन अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति। ऐसे ही दोस्तों राज्य में भी होती है। राज्य में तीन चीज़ें होती हैं, विधानसभा, विधान परिषद तथा गवर्नर यानी कि राज्यपाल। ठीक है दोस्तों। दोस्तों जो राष्ट्रपति होता है आर्टिकल 52 से 78 में इसका वर्णन किया गया है। और जो राष्ट्रपति जो होता है वो भारत के राज्यों का प्रमुख होता है, तथा भारत का प्रथम नागरिक ही कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। तथा राष्ट्रपति जो है राष्ट्र की एकता, अखंडता तथा सुदृढ़ता का प्रतीक होता है। और दोस्तों इन दोनों को एक साथ याद करेंगे। जो संघ का अध्यक्ष यानी कि केंद्र का अध्यक्ष, और केंद्र में होती है संसद, तो उसका अध्यक्ष भी कौन होता है, राष्ट्रपति ही होता है। और तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है, ये भी राष्ट्रपति ही होता है। दोस्तों जो राष्ट्रपति होता है इसका पद जो है गवर्नर के समान होता है बिल्कुल, यानी कि केंद्र में राष्ट्रपति होता है और राज्य में गवर्नर यानी कि राज्यपाल। दोस्तों इसमें इन दोनों में जो है राष्ट्रपति को गवर्नर से तीन चीज़ें ही अलग बनाती हैं। यानी कि राष्ट्रपति के पास क्या है, मिलिट्री पावर है, जबकि अपने गवर्नर के पास मिलिट्री पावर नहीं है। दोस्तों अगला आता है इमरजेंसी पावर, यानी कि आपातकालीन शक्तियां भी राष्ट्रपति के पास हैं, जिसको वो आपातकाल में यूज़ कर सकता है। और दोस्तों जो गवर्नर होता है वो मृत्युदंड को माफ़ नहीं कर सकता। हालांकि क्षमा दान देने की शक्ति गवर्नर को है, लेकिन मृत्युदंड को क्षमा करने की शक्ति उसके पास बिल्कुल भी नहीं है। अगला आता है दोस्तों जो राष्ट्रपति होता है संघ की कार्यपालिका का केवल नाम का ही हेड होता है, यानी कि जो विधि के तहत होता है, यानी कि डी ज्यूरी हेड ऑफ द यूनियन। यानी कि जैसे ब्रिटेन में जो ब्रिटिश क्राउन का पद होता है बिल्कुल ठीक ऐसे ही होता है।
ठीक है। और जो लेकिन जो वास्तविक हेड होता है वो प्रधानमंत्री होता है, और राष्ट्रपति जो सारे काम होता है प्रधानमंत्री की सहायता से ही करता है, यानी कि उसकी सलाह से और उसके मंत्रिपरिषद की सलाह से। यानी कि जो वास्तविक हेड होता है प्राइम मिनिस्टर होता है, और इसका पद जो होता है यूएसए के प्रेसिडेंट के इक्वल होता है, यानी कि ये डिफेक्टो हेड होता है यूनियन का। यूनियन दोस्तों संघ यानी कि केंद्र। आर्टिकल 52 की बात करें तो दोस्तों इसमें राष्ट्रपति के पद की बात की गई है। आर्टिकल 53 में दोस्तों राष्ट्रपति की शक्तियां हैं। दोस्तों हमने आपको आर्टिकल वाला पहले ही टॉपिक बता रखा है, यहाँ पे हम जो है इंडिविजुअली हर किसी के बारे में डिस्कस करेंगे, वो भी डिटेल से। तो जो है संघ की कार्यपालिका की शक्ति किस में है? राष्ट्रपति में है, यानी कि आर्टिकल 53 में। आर्टिकल 54 में दोस्तों इसका निर्वाचन है। आपको पता होगा कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है दोस्तों इनडायरेक्टली चुना जाता है, और उसमें कौन कौन हिस्सा लेते हैं दोस्तों? लोकसभा, राज्यसभा तथा लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि जिसको विधानसभा भी बोलते हैं, तथा दिल्ली तथा पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव में। इनडायरेक्ट वो रूप से वोटिंग होती है, यानी कि अप्रत्यक्ष विधि से, जिसको जो है निर्वाचन मंडल यानी कि इलेक्टोरल कॉलेज करवाता है दोस्तों। इसका जो निर्वाचन यानी कि जो इलेक्शन करवाता है वो इलेक्टोरल कॉलेज करवाता है, यानी कि निर्वाचन मंडल। इसके जो निर्वाचन में कौन कौन से, वही बात लिखी हुई है दोस्तों हिंदी में। विधान परिषद जो है दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन में बिल्कुल भी भाग नहीं लेती। जिस व्यक्ति को राष्ट्रपति बनना होता है उसे जो है सबसे पहले एक आवेदन करना होता है, यानी कि जिसको क्या बोलते हैं, एक आवेदन पत्र बोलते हैं। और दोस्तों जो ये आवेदन पत्र होता है इसमें 50 लोग द्वारा समर्थन होना चाहिए, तथा 50 लोग क्या होने चाहिए, अनुमोदन चाहिए। यानी कि हम कह सकते हैं कि 50 सदस्य प्रस्तावक होने चाहिए तथा 50 सदस्य ही अनुमोदक होने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि टोटल मिलाकर 100 सांसद मिलकर ही राष्ट्रपति बनने की परमिशन देंगे, तो ही वह राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकेगा, नहीं तो नहीं लड़ सकेगा। दोस्तों अगला आता है 15,000 रुपये जमानत राशि उसको जमा करानी होती है, और ये दोस्तों आरबीआई या फिर सरकारी खजाने में जमा करानी होती है। और चुनाव जीतने के बाद जो है राशि को वापस कर दिया जाता है। और अगर राष्ट्रपति जो है दोस्तों 1/6 वोट भी प्राप्त नहीं कर पाता तो उसकी जो है जमानत राशि यही जब्त कर ली जाती है। अगला आता है दोस्तों आर्टिकल 55, यानी कि इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की गई है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन की जो विधि होती है दोस्तों उसको बोलते हैं एकल हस्तांतरीय मत प्रणाली, या फिर एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष मत प्रणाली, जिसको हम सिंगल ट्रांसफरेबल इनडायरेक्ट वोट सिस्टम भी बोलते हैं। दोस्तों ये होता क्या है, एकल यानी कि एक, हस्तांतरीय यानी कि देना, यानी कि जो एक व्यक्ति होता है वो अपने पूरे विधानसभा क्षेत्र के बदले में वोट करता है, यानी कि उनके एक वजह से क्या है कि मतलब उनके हिस्से की भी वोट वो अकेला करता है अपने क्षेत्र से। और इसमें दोस्तों कौन कौन होते हैं, एक व्यक्ति प्लस एक सांसद तथा एक विधायक जाकर क्या करते हैं, राष्ट्रपति के लिए वोट करते हैं। इसमें दोस्तों प्रिफरेंसेस हम चुनते हैं ईवीएम मशीन के द्वारा। और दोस्तों अगर यदि राष्ट्रपति 50% भी वोट प्राप्त नहीं कर पाता है तो दोस्तों हम क्या करते हैं, फिर प्रीफरेंसेस चुनते हैं, यानी कि एक वरीयता क्रम, यानी कि ABCD। ठीक है, मतलब इस तरीके की क्या होते हैं, हम प्रीफरेंसेस चुनते हैं। मान लीजिए कि आपने जो है राम को जिताना है, जैसे नरेंद्र मोदी रामनाथ कोविंद हुए ना, तो इसी तरह मान लीजिए कि 4 प्रत्याशी चुनाव में खड़े हो रहे हैं और आपको जो है राम राम को पसंद करना है, यानी कि राम को आप जिताना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन आप चाहते हैं कि अगर राम ना जीते तो दूसरे नंबर पर श्याम जीत जाए, अगर श्याम भी ना जीते तो तीसरे नंबर पर गीता जीत जाए, और अगर गीता भी ना जीते तो चौथे नंबर पर सीता आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो मान लीजिए दोस्तों कि राम को 50% वोट भी नहीं मिले, तो दोस्तों होगा क्या,
दूसरे चरण की वोटिंग कराई जाएगी, यानी कि पहले चरण में तो इसने 50% भी वोट प्राप्त नहीं किए राम ने, तो दोस्तों दूसरे चरण की वोटिंग कराई जाएगी। फिर होगा क्या, अब मान लीजिए सीता आई थी चौथे नंबर पे, तो दूसरे चरण में हो गया क्या, जो सबसे कम वाला है वो वोटिंग बिल्कुल नहीं करेगा, यानी कि अब इन तीनों के बीच में ही वोटिंग होगी। ठीक है दोस्तों, और मान लीजिए अगर फिर भी 50% वोट नहीं हुए, तो फिर जो सबसे कम वाला रह गया, यानी कि गीता रह गई, वोटिंग नहीं करेगी। फिर दोस्तों ये दो रह गए। ठीक है, तो इस हिसाब से मतलब चलता रहेगा जब तक कि वो 50% उसको वोट ना मिल जाए, है ना। तो दोस्तों आपको पता होगा जो वीवी गिरी थे, ऐसे राष्ट्रपति थे जिनको दूसरे चरण में चुना गया था। आर्टिकल 56 में दोस्तों राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात की गई है। ठीक है, और जो ये कार्यकाल होता है ये शपथ लेने से लेकर 5 साल तक चलता है। और जो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र होता है, यानी कि रेजिग्नेशन लेटर, जो है हमेशा उपराष्ट्रपति को देता है। आर्टिकल 57 की बात करें अगर हम, तो दोस्तों इसमें प्रोविजन है री इलेक्शन का, यानी कि पुनः निर्वाचन का। यानी कि भारत में राष्ट्रपति पद के लिए एक व्यक्ति कितनी भी बार आवेदन कर सकता है। और दोस्तों ऐसे ही सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का रहा था 1952 में। ये 2 बार बने थे दोस्तों राष्ट्रपति भारत के, और 10 साल तक कार्यकाल आता है इनका। अगले आते हैं दोस्तों राष्ट्रपति पद की जो योग्यता होती है वो क्या क्या होती है। दोस्तों जो योग्यताएं होती है, ये आप कुछ भी ले लीजिए, प्रधानमंत्री ले लीजिए, कैग ले लीजिए, अटॉर्नी जनरल ले लिए, सारी की सेम सी ही होती है। जैसे भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया ना हो। ठीक है दोस्तों, न्यूनतम आयु कितनी होती है इसकी, 35 साल की होती है, और किसी लाभ के पद पर न हो, पागल या दिवालिया न हो, लिटरेट हो, यानी कि लिटरेट कम से कम इतना तो जानता हो कि अपना सिग्नेचर और नाम वगैरह लिख सके। और दोस्तों वह लोकसभा के सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए। और मान लीजिए कि ये सभी चीज़ें तो, भारत का नागरिक तो सभी होते हैं, लिटरेट भी सभी होते हैं, है ना, साक्षर भी सभी होते हैं, यानी कि, तो दोस्तों आप क्यों इसमें भाग नहीं ले सकते राष्ट्रपति के चुनाव में। तो दोस्तों एक सबसे बड़ी चीज होती है कि 50 सदस्य प्रस्तावक तथा 50 सदस्य अनुमोदक होने चाहिए। अगर आपके पास ये है तो आप राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं है तो आप बिल्कुल भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं। दोस्तों अगला आता है आर्टिकल 59। इसमें क्या है, राष्ट्रपति कार्यालय की कुछ शर्तें हैं कि जो राष्ट्रपति का कार्यालय होगा वो राष्ट्रीय राजधानी या फिर सर्वोच्च न्यायालय के समीप होगा, तथा जो राष्ट्रपति होता है किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। आपको पता होगा दोस्तों, जो राष्ट्रपति होता है वो अभिन्न अंग होता है संसद का, ना कि उसका सदस्य होता है। यानी कि संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति। अगला आता है दोस्तों इसके वेतन तथा भत्तों में, यानी कि जो इसका जो अलावेंसेस होते हैं तथा सैलरी होती है उसमें कोई भी कमी नहीं की जाएगी। तथा राष्ट्रपति क्या होगा, यात्री भत्ते व सरकारी आवास का भोगी होगा, यानी कि ट्रेवल अलावेंस एंड गवर्नमेंट रेसिडेंस। आर्टिकल 60 में क्या है दोस्तों, शपथ का वर्णन है राष्ट्रपति की, यानी कि भारत का मुख्य न्यायाधीश ही इसको शपथ दिलाता है। और अगर मान लीजिए ये नहीं है तो दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होगा, यानी कि वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा, वो शपथ दिलाएगा। अगला आता है दोस्तों आर्टिकल 61। इसमें दोस्तों महाभियोग का वर्णन है। यदि कोई मान लीजिए राष्ट्रपति गैर कानूनी काम करता है तो उसे हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसको ही क्या बोलते हैं, महाभियोग बोलते हैं। आपको पता होगा दोस्तों आर्टिकल 361 के तहत राष्ट्रपति पर कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता। इसीलिए महाभियोग ही एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति को उसके पद से निष्कासित कर सकते हैं। और यह प्रक्रिया जो है दोस्तों संसद के किसी भी सदन में चलाई जा सकती है। यदि संसद के 1/4 सदस्य राष्ट्रपति को दोषी मान ले, और इनके द्वारा फिर राष्ट्रपति को क्या होता है, फिर 14 दिनों के लिए नोटिस भेजा जाता है और इनसे कहा जाता है कि आप अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए,
मान लीजिए अगर इन्होंने इस्तीफा दे दिया तो फिर दोस्तों महाभियोग की प्रक्रिया बिल्कुल स्टार्ट नहीं होगी। लेकिन अगर ये अपने पद से इस्तीफा नहीं देते हैं तो दोस्तों महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। और यदि संसद के दोनों सदनों के सदस्य 2/3 बहुमत दे देते हैं तो राष्ट्रपति को उसके पद से निष्कासित यानी बेदखल कर दिया जाएगा। और दोस्तों आपको बता दूं कि जो महाभियोग होता है संसद की एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, क्योंकि मान लीजिए संसद के दोनों सदन जो होते हैं वे तो इसके चुनाव में भाग लेते हैं, और जबकि विधानमंडल व पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य भी इसमें भाग लेने का उनको अधिकार ही नहीं है। अगला आता है दोस्तों आर्टिकल 62, यानी कि राष्ट्रपति का पद यदि खाली हो जाए तो उसे 6 महीने के भीतर भरना अनिवार्य होता है। तो दोस्तों राष्ट्रपति का पद हम खाली नहीं रख सकते, तो उसका उस रूप में क्या होता है, उपराष्ट्रपति ही कार्यभार संभालता है। तथा अगर कोई भी राष्ट्रपति नहीं चुना जाता है तो 6 महीने तक अधिकतम मैक्सिमम यानी कि उपराष्ट्रपति ही कार्यभार संभालेगा। और यदि भारत में राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उपराष्ट्रपति पद संभालता है, और यदि उपराष्ट्रपति नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश संभालेगा, और अगर वो भी नहीं है तो वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होता है वो कार्यभार संभालता है। दोस्तों आपको बता दूं कि अभी तक जो है 14 राष्ट्रपति हो चुके हैं, जो कि दोस्तों इस प्रकार है: डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, वेंकट रमन, शंकर दयाल, के आर नारायण, एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी तथा राजेंद्र रामनाथ कोविंद। तो दोस्तों इसके लिए हमने आपके लिए एक छोटी सी कहानी तैयार की है। आई होप कि आपको पसंद आएगी और आपको याद भी हो जाएगा। अगर दोस्तों कहानी पसंद नहीं आती है तो आप खुद की कोई बना लीजिएगा, आपको याद हो जाएगी, याद होनी चाहिए बस कैसे भी करके। दोस्तों आपको पता होगा कि जो इंद्र भगवान होते हैं वे जो है जितने भी देवता हैं उनके राजा हैं, राजा कहे जाते हैं, आप सभी जानते हैं। तो दोस्तों होता क्या है, इंद्र भगवान का राज होता है सभी देवताओं पर, आप सभी जानते हैं। तो एक दिन क्या होते हैं, श्री कृष्ण के पास जाते हैं, ठीक है। वहां पर क्या होता है, राधा जी को देखकर ये गिर जाते हैं, गिर कहीं में जाते हैं, उनके प्यार में गिर जाते हैं, है ना। क्योंकि राधा जी तो क्या है आपको पता है इतनी प्यारी है कि इंद्र क्या कोई भी भगवान क्या होगा उनके प्यार में गिर जाएगा। और दोस्तों इंद्र का जो व्यवहार आपको पता होगा बड़ा ही दुष्ट शासक था, यानी कि दुष्ट राजा था। किसी और के ऊपर क्या करता था, नजरें गंदी गंदी देखता था, ठीक है। तो मतलब पहले ही इसकी जो दृष्टि थी तो वो खराब थी दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। पर फिर भी क्या है, हमारे भगवान है, बारिश के देवता है, वर्षा जो है इन्हीं की वजह से होती है। तो दोस्तों क्या आगे देखते हैं, इतनी प्यारी है और इंद्र भगवान को अपने आप पर क्या होता है, राजा होने का फक्र होता है, यानी कि घमंड होता है थोड़ा सा। तो वे क्या करते हैं, राधा जी की आंखों को देखकर उनके प्यार में मदमस्त हो जाते हैं, है ना। और उनकी जीभ क्या होती है, फड़फड़ाने लगती है, जैसे कोई रेडी बजती बजती है ना, रेडी, रेडी पे कोई समाचार सुना रहा हो, पक 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 पक, ठीक है दोस्तों। तो उनकी जीभ ऐसे फड़फड़ाने लगती है, यानी कि शरीर काम करना बंद कर देता है और उनका सारा ज्ञान जो है जल जाता है। और आपको पता होगा क्योंकि राधा जी क्या है, हमारी माँ है। दोस्तों ये ट्रिक केवल आपको याद दिलाने के लिए है, याद कराने के लिए है, ताकि आप थोड़े ही लंबे समय तक इसको कंटिन्यूसली याद कर सकें। तो इसका जो है दोस्तों गलत मतलब ना निकालिएगा, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, राधे तो क्या है, हमारी माँ है, और अगर कोई हमारी माँ को ऐसे देखता है तो दोस्तों उसका तो पूरा बदन जल जाना चाहिए, है ना। और इंद्र भगवान के शरीर के साथ उसका मन भी जल गया, और सारा का सारा ज्ञान जितना भी उसके पास था वो सारा का सारा कट हो गया। और उसकी आवाज़ पता है कैसे आ रही है, जैसे कोई मेंढक करता है ना, टर टर, बिल्कुल इसी तरह निकाल रहा है, ठीक है। यानी कि क्रोध बरस गया इनका, राधे माँ का इनके ऊपर, है ना। अब वे क्या करते हैं, त्राहिमाम त्राहिमाम करते हुए शंकर भगवान के पास जाते हैं दया की भीख मांगने के लिए, और कहते हैं नारायण नारायण करते हुए पहुंच जाते हैं। कहते हैं कि भगवान हमारा उद्धार कीजिए, हमारा शरीर धूल में मिल गया और अब तो हम किसी को अपना
मुंह दिखाने के भी काबिल नहीं रहे, यानी कि किसी को तकिया कलाम कलाम भी नहीं कर सकते, यानी कि किसी को नमस्ते वगैरह करने के भी योग्य न रहे। हमारी सारी की सारी प्रतिभा जो है खराब हो गई है। हे प्रभु हमें प्राण दान दीजिए। हे प्रभु कृपया करके हमारा मुंह जल गया है, इसे भी निखार दीजिए। तो शंकर भगवान कहते हैं कि भाई अब तो राम ही भगवान के पास जाइए, क्योंकि राम भगवान क्या विष्णु का अवतार थे, और जो श्री कृष्ण थे वे भी विष्णु का ही अवतार थे, है ना दोस्तों। तो होता क्या है, तो वे कहते हैं राधा जी के ही नाथ थे ना वे, क्योंकि त्रेता युग में यानी कि जो सतयुग था उसमें क्या थे, राम भगवान ही किसके, सीता जी के पति थे, और जो सीता ही क्या थी, राधा थी। तो वे कहते हैं कि भाई वे ही कुछ कर सकते हैं, उन्हीं के पास जाइए। और फिर राम क्या बोलते हैं उन्हें, कहते हैं कि भाई आप बोलिए गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों इसी के माध्यम से क्या करते हैं, इसको याद करते हैं 14 के 14 अपने राष्ट्रपति को। सबसे पहला आता है दोस्तों इंद्र भगवान का राज, यानी कि राजेंद्र, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला आता है दोस्तों देवताओं पर एक दिन, यानी कि श्री कृष्ण के पास जाते हैं, वहां जाकर राधा को देखकर गिर जाते हैं, यानी कृष्ण के पास गए राधा जी की, यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्ण, और वे गिर जाते हैं, यानी कि वीवी गिरी उनके प्यार में। ठीक है दोस्तों, और उन्हें क्या होता है, राजा होने का बड़ा ही फक्र होता है, यानी कि फकरुद्दीन अली अहमद, और वे क्या होते हैं, मदमस्त हो जाते हैं उनके प्यार में, यानी कि फकरुद्दीन अली अहमद। ठीक है दोस्तों, और उनकी जो जीव होती है वो फड़फड़ाने लगती है, यानी कि नीलम संजीव रेड्डी, संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी, संजीव रेड्डी। और उनका सारा ज्ञान जो होता है दोस्तों जल जाता है, यानी कि ज्ञानी जेल सिंह। अगला आता है दोस्तों उनका सारा का सारा मन भी जल जाता है और कट जाता है, और टर टर की आवाज आती है, यानी कि वेंकट रमन, रमन, वेंकट रमन, वेंकटरमन, है ना। ठीक है दोस्तों, अगला आता है शंकर भगवान के पहुंच जाते हैं दया की भीख मांगने, यानी कि शंकर दयाल। अगला आता है दोस्तों नारायण नारायण करते हुए, यानी कि के आर नारायण, और कहते हैं कि भाई धूल में मिला दिया हमारा तो सारा शरीर, तकिया कलाम करने के भी योग्य ना रहे, यानी कि अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और हमारी सारी प्रतिभा खराब हो गई, यानी कि प्रतिभा पाटिल, हमें प्राणदान दीजिए, मुख निखार दीजिए हमारा, यानी कि मुखर्जी, मुखर्जी यानी कि प्रणब मुखर्जी। अगला आता है दोस्तों राम भगवान के पास जाइए, यानी कि रामनाथ कोविंद, क्योंकि राधा जी की क्या थी, वे पति थे। ठीक है, राम उनके नाथ थे, रामनाथ कोविंद। और बोलिए गोविंद बोले हरि गोपाल बोले। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।